सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। यतो वेद वाचो विकुंठा मनोभि सदा नेति नेति यत्था गणन्ति परब्रह्म रूपं चिदानंद भूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातरूपिणी ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमहानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम नारायणाच्युतानन्तवासुदेव जनार्दनयज्ञस्य यज्ञपुरुषराम विष्णु नमोस्तु ते। ओम नमो नमः शिवायास्तं शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग्रियाय नमस्ते चंद्रमौलये। ओम जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धिविदायिनी देवकार्यकरं त्वमिह सदा तस्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले मम मनोरथा पूर्णः कृतः कुरु हरस्य च। ओम हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थ्यागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम सियावर रामचंद्र की जय। षड्विंशः सर्गः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 26वें सर्ग में श्री राम के द्वारा दूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध करने का वर्णन किया गया है। ओम दूषणस्तु शुकम सैन्यम हन्यमानम विलोक्य च संदिदेश महाबाहु भीम वेगान दुराशुदान राक्षसान् पंचसहस्रान् समरेश्वर निवर्तिनः। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है तो उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5,000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। ते शूलै पट्टसै खंगै शिलावर्षै द्रुमैरपि सर्वैषैरविच्छिन्नं बवर्षुस्तं शमन्ततः। वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टिस, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। तद्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघव तीक्ष्ण सहायकैः। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे बाणों द्वारा रोका। प्रतिग्रहे च तद्वर्षे निमीलिते वर्षभो रामः क्रोधं परं लेभे विधार्थं सर्वरक्षसाम्। उस सारी वर्षा को रोक करके आँख मूंदे हुए साण की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। ततः क्रोध समाविष्टः प्रदीप्तियो तेजसा शरैरभ्यकिरत् सैन्यं सर्वतः सहदूषणम्। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ कर दी। तथा सेनापति क्रुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः शरैरसनिकल्पैस्तं राघवं समचावारयतो। ततो रामः सुसंक्रुद्धः छुरेणास्य महद्धनु तिच्छेद समरे वीरचतुरोहयान् हत्वा च स्वान् शरैः तीक्ष्णैः अर्धचन्द्रेण सारथे श्रोजहारत वक्षसि। इससे शत्रुदूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने सम्रांगण में छुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतार दी कर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। सच्छिन्न धन्वावृतो हताशो हत सारथी जग्राह गिरिशृंगाभं परिघम रोम हर्षणम।
वेष्टितं कांचनैः पट्टैः देवसैन्याभिमर्दनम। धनुष कट जाने और जो है घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परेग हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परेग देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। आय सही शंकु विस्तीक्ष्णैकीर्णं परवशोक्षितं वज्राशनिशम स्पर्शं परगोपुर धारणम। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखे कीलें लगी हुई थी। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं सही था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। तम महोरग शंकाशम प्रग्रही परिघम रणे दूषोभ्यपतद्रामं क्रूर कर्मानुशाचरः। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर के वह क्रूर कर्मानुशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। तस्याभिपतमानश्च दूषणश्च राघवः द्वाभ्यां श्राभ्यां चिच्छेदो सहस्ताभरणौ भुजौ। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख करके श्री रामचंद्र जी ने दो बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि परिघश्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वजवागृतः। कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपाति भुवि दूषणः विखालाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजा। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थीं, उस दूषण के हाथ से खसक कर वह विशालकाय परेग इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़े लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। दृष्ट्वा तु तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे साधुषाद्युतिकाकुत्थं सर्वभूत्यान्यपूजयन्। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख करके समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। तस्मनंतरे क्रुद्धा स्त्रियः सेनाग्र्यायिनः संहत्याभ्यद्रवन् रामं मृत्युपाशावपाशिता। महाकपालः स्थूलाक्षा प्रमाथी च महाबला। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी, ये तीन राक्षस कुपित होकर के मौत के फंदे में फंस करके संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम राक्षसः स्थूलाक्षा पट्टशं ग्रहे प्रमाथी च परश्वधम। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टस हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभाल कर आक्रमण किया। दृष्ट्वैवा पततस्तांस्तु राघवः सायकैः स्थितैः तीक्ष्णाग्रैः प्रतिजग्राह संप्राप्तान् अतिथिनिवो। उन तीनों को अपनी ओर आते देख करके भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पहने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। महाकपाल सरच्छेद रघुनंदन असंख्येयस्तु प्राणौघा प्रममाथ प्रमाथिनं। स्थूलाक्षस्याक्षणी स्थूले पूर्यामास सायकैः। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया, प्रमाथी को असंख्य बाण समूहों से मत डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आँखों को सहायकों से भर दिया। सपपात हतौ भूमौ विटपीव महाद्रुमः दूसरस्यानुगान् पंचसहस्रान् कुपितः क्षणात् हत्वा तु पंचसहस्रैर्यनियदयं साधनं। दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य च उपदानुगान् व्याधिदेशकरः क्रुद्धा सेनाध्यक्षान् महाबलान्।
अयं प्रणेहता शङ्खे दूषणः शपदानुगः महत्या सेनया सार्धं युद्ध्वा रामं कुमानुषं शस्त्रैः नानाविधाकारैः हनध्वं सर्वराक्षसाः। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर के दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बना करके क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए सुनकर के खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी कि हे वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। यो मुक्ता खरा क्रुद्धो राममेवाभिद्रुवे शेनिगामी पृथुर्ग्रीवो यथ यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जया कर वीराक्षा परुषा काल कारुकः हे विमाली महामाली सर्पास्य रुधिराशिना द्वादशैते महावीर्या बलाध्यक्षा ससैनिका राम में भाव्य धावंतो विसृजंतः सर्वोत्तमान। ऐसा कहकर के कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही सेनगामी पृथुग्रीव यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय कर वीराक्ष परुष काल कार्मुक हिमाली महामाली सर्पास्य तथा रुधिरासन ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर ही टूट पड़े। तथा पावक संकाशै हेम वज्र विभूषितै जिघान शेखम तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकै। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। तेरुग पुंखा विशिकास धूमायो पावकः निजगनुस्तानि रक्षांसि वज्रायो महाद्रुवान्। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने की पांख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। रक्षां तु शतं रामः सतेनैकेन कर्णिना सहस्रं तु सहस्रेण जघान व्रणमूर्धनि। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने कर्णी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। तैर्भिन्न वर्माभरणा छिन्न भिन्न सराशना निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्यां रजनीचरा। तैर्मुक्त केशै समरे पतितैः शोणितोक्षितैः विस्तीर्णा बस्धा कृष्णा महाभेदी कुशैर्वो। उन बाणों से निशाचरों के कवच आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो करके पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लोहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। तत्क्षणे तु महाघोरम परम निहत राक्षसम बभूव निरपेक्षम हंसोड़ितकर्दमम। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहाँ रक्त और मांस की कीचड़ जम गई। अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। 14 सहस्राणि रक्षां भीम कर्मणां हतानेकेन रामेण मानुषेण पदातिना। तस्य सैन्यस्य सर्वस्व खरः शेखो महारथः राक्षसश्चैवो रामश्च रूपशूदनः। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और तीसरा ये 2 ही राक्षस बच रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। शेखा हता महावीर राक्षसा रणमूर्धनि घोरा दुर्विषहा सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते। ततस्तु तद् भीमबलं महावेशमीक्ष रामेण हतं बलीयशा।
रथेन रामं महता खरस्ततः समास साधेन्द्र योद्यता शनि। ऊपर एक दो राष्ट्रों को छोड़कर से सभी निशाचर जो महान पराक्रमी भयंकर और दुर्धर्ष थे युद्ध के महाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। इसके बाद महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख करके खरे एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे षड्विंशः सर्गः अथ सप्तविंशः सर्गः। खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः राक्षसस्त्राणां सन्निपेत्य सन्निपत्येदमब्रवीत्। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षसस्त्रा तुरंत उनके पास आ पहुँचा और इस प्रकार बोला कि मां नियोजय विक्रांतं त्वं निवर्तस्व साहसात् पश्य राम महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्। हे राक्षसराज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध भूमि में लगाइए और स्वयं इस महासाहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालभे यथा रामं वदिष्यामि वधार्यहं सब राक्षसाम्। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राष्ट्रों के लिए पद योग्य है उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। तो इस युद्ध में या तो मैं उनकी मृत्यु बनूंगा या यही सम्रांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषय उत्साह को रोक करके एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। प्रहष्टो वाहते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि मयि वानेते रामं संयुगाय प्रयास्यसि। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। स्वखरतृषसातेन मृत्युलोभात् प्रसादितः गच्छेत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब तृषा ने इस प्रकार खर को राजी किया तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। तृषरास्तु रथेनैवो बाजीयुक्तेन भाष्यता अभ्यद्रवदरणे रामं त्रिसृङ्गयो पर्वतः धसरधारा समूहांसा महामेघवो सृजन् दशजत सदृशं नादं जलाद्रस्योदुन्दुभे। घोड़े जिते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिसरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा आरम्भ कर दी और वह जल से भींगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। आगच्छन्तं त्रिसहस्रं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवो धनुषा प्रतिजग्राहो विधुन्वन् सहायकांशितान्। त्रिसरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। सा संप्रहारस्तु मूलो रामतिशरस्तु तदा संभूभाति बलिनो कुंजरियोर्वो। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिसरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। तथा त्रिसहा बाणै ललाटे ताड़ितस्त्रिभिः अमरसी कुपितो रामः संरब्धमब्रवीत्। उसमें त्रिसरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वो क्रोधित होकर के रोषावेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो विक्रम शूरस्व राक्षसस्ते दृशं बलम् पुष्पैर्यो शरैर्योऽहं ललाटेऽस्मि परीक्षितः ममापि प्रतिगृहीष्व शरांश्चाप्यगुणाच्युतान्।
अहो पराक्रम प्रकट करने में सूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे लाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। यो मुक्ता सुसंरब्धा सरानासी विशोपमान त्रिस्रो वक्षसि क्रुद्धो निजघान चतुर्दशो चतुर्भिस्तूर्गानशो सरैषन्नत पर्वभिः निपातयत तेजस्वी चतुरस्तश्च भाजिनः अष्टभिः सायकैषूतं रथोपस्थे निपातयतो। ऐसा कहकर के रोष में भरे हुए भगवान श्री राम ने त्रिसरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे जो बिस्तर सर्पों के समान भयंकर थे। इसके बाद तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 बाणों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। रामच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य समुत्थितं ततो हतिरथात् तस्मादुत्पतन्तं निशाचरं चिच्छेद रामस्तं बाणैर्दयेशो भवज्जडो। उसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। इसके बाद जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। सास्कई चाप्रमे आत्मा सामसत्तस्य रक्षसा श्रांच पातयत्रीणि वेगवद्भिस्त्रिभिः सरैः। उसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमरस में भर करके 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। सधूमिशोड़ितोत्कारी राम बाणाभिपीडितः निपतत्पततः पूर्वं समरस्थो निशाचरो। समरांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। हत से का ततो भग्ना राक्षसा खर संश्रिया द्रवंती स्म न तिष्ठन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगायो तान खरो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्युषितस्त्वरन् राममेवाभिदुद्रावो राहुश्चंद्रम यथा। इसके बाद खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौट आया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे 27 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन प्रभो यत्पूजितं महादेवो परिपूर्णं तदस्तु मे।